भाई कुछ चीज़ ऐसी होती है जो मन हो ना हो करनी ही पड़ती है, कोई ऑप्शन नहीं होता। हेलो राम राम भाई सभी को। और आज का व्लॉग शुरू होता है 6:37 से। उसके बाद मैंने लिखी अपनी डायरी में अपनी विश। मैं हर रोज़ अपनी विश लिखती हूँ, सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और शाम को 9 बार। उसके बाद मैंने चौधरी साहब को किया ऑफिस के लिए रवाना और मैं भी होली उनके पीछे पीछे, क्योंकि गोलू सो रहा था और मेरे को दुकान से थोड़ा सा सामान लेके आना था। सामान लेकर मैं आ गई वापस। तो सुबह का मौसम थोड़ा ठीक रहता है यहाँ पे। फिर आकर मैं लग गई घर के कामों में। कल जो कपड़े वॉश किए थे आज उनको तय करके रखना था। तो मैं घर के काम करते करते सोच रही थी कि इतना सारा काम होता है हम लेडीज़ लोगों को करने के लिए घर पे, और उसके बाद भी शाम को आकर हस्बैंड जी बोलते हैं कि आखिर तुम घर पे करती ही क्या हो, घर में क्या काम है। तो भाई बच्चों को संभालना, घर का काम करना, घर को मेंटेन रखना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है अगर आप सोचो तो। लेकिन आप लोगों को कौन समझाए, इसलिए हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं और अपने काम अपने खुशी से करते रहते हैं। फिर मैंने धीरे धीरे सारे कपड़े तय किए और गोली को अभी उठाना नहीं था क्योंकि बहुत जल्दी नहीं उठाने वाली थी मैं। फिर उसका पूरा दिन मूड ऑफ रहता तो वो आराम से सो रहा था और मैं धीरे धीरे अपने काम कर रही थी, क्योंकि गोली को स्कूल भेजने के बाद ही अगर मैं ये सोचूं कि मैं सारा काम कर लूँगी तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 से 3 घंटे तो लगते ही हैं। और फिर मैं धीरे धीरे अपना काम करते करते सोच रही थी कि आपको एक खुशखबरी दूंगी। आज यूट्यूब पर मेरे 985 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो हम 1K फैमिली के बहुत नज़दीक हैं। तो प्लीज़ 15 सब्सक्राइबर और होते ही हम 1K फैमिली सेलिब्रेशन करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। पूरा दिन रिकॉर्ड करो फिर उसके बाद एडिट करो। आपको ये 4 से 6 मिनट का व्लॉग लगता है, लेकिन जो भी व्लॉग बनाता है उसका पूरा दिन जाता है इन चीज़ों में। उसके बाद मैंने गोली को उठाया, उसको शक्कर वाला दूध दिया और फिर वो हो गया तैयार। जब तक वो नहाया धोया उसको नहीं पता था कि वो आज स्कूल जाने वाला है, लेकिन जैसे ही मैं बैग लेके आई उसका मुंह बन गया, क्योंकि उसको पता चल गया था कि वो स्कूल जाने वाला है। फिर भी वो थोड़ा सा उदास सा चेहरा लेकर मेरे पीछे पीछे चल दिया और हम पहुंच गए स्कूल। फिर मैंने आंटी के साथ गोली को कर दिया रवाना और मैं आ गई वापस। फिर से मेरे को घर घर का सामान लेना था, क्योंकि गोलू जब साथ होता है तो सामान लेने में परेशानी होती है, वो बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। तो फिर मैंने यही टाइम बेस्ट समझा और मैं सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए शॉप पे चली गई। कुछ खास सब्जियां यहाँ थी नहीं और फ्रेश सब्जी अभी तक आई नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो ले ही लेते हैं। फिर मैं लेकर सब्जी आ गई घर। मैंने सारी सब्जियां वॉश की अच्छे से और फिर लग गई घर को मेंटेन करने, क्योंकि मेरे पास 3 से 4 घंटे थे गोली को लेके आना था फिर स्कूल से। इसी बीच मेरे को खाना बनाना और घर का झाड़ू पोछा जो भी है काम करना, साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड करना। फिर मैंने सारा काम ख़त्म किया और 12:50 पे मैं निकल पड़ी घर से। और यहाँ इस गेट को खुलने के बाद हम सारे पेरेंट्स अंदर गए, जहाँ हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने हमको मिलने वाले थे। और फिर आए, कुछ बच्चे रो रहे थे, कुछ खुश थे। तो पहला दिन बच्चों का ऐसे ही होता है, उनको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है भाई स्कूल में जाना। तो बच्चे रो रो कर आ रहे थे, लेकिन ख़ास बात ये थी कि गोलू स्माइल के साथ आया। और जब हम अपने ब्लॉक में पहुँचे तो वहाँ देखा हमने कि लाइट नहीं थी, तो सीढ़ियों से आना पड़ा। फिर गोलू ने थोड़ा सा आपके साथ की बातें, ये भी एक अच्छा ब्लॉगर बन गया है, अपनी सारी चीज़ें निकाल निकाल के बैग से दिखा रहा था आपको, कैमरे के सामने बोलता भी है। मैं बाद में जब माइक आ जाएगा तब मैं गोली को भी रिकॉर्डिंग के लिए लेके आऊँगी। फिर मैंने इसके कपड़े चेंज कर दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी और आज पता नहीं कैसे लाइट का कट लग गया था। यहाँ पे लाइट ज़्यादा जाती तो है नहीं, लेकिन लाइट आ चुकी थी तो गोली खाना फिनिश करके सो गया। फिर हम उठे शाम को और ऐसे भाई कुछ चीज़ ऐसी होती है जो मन हो ना हो करनी ही पड़ती है, कोई ऑप्शन नहीं होता। जैसे कि प्याज काटना,
ऐसे ही रसोई हुई हमारी बंद और व्लॉग ख़त्म। बाय बाय, मिलते हैं नए व्लॉग में।